पूछने का, एक बार में सीख लेना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे जानते हैं, फर्स्ट टर्म किसी भी हालत में क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट टर्म अगर कैंसिल अगर कर रहे हैं तो यहाँ देखो ये एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ पे कितना लेंगे, जो कि यहाँ से जो हम लोग का डिवाइजर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे कोसेंट के साथ ये डिविडेंड के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग जो है ना, हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे स्क्वायर के साथ लेंगे। अब जैसे ही स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। उसके बाद ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब ये जो है ना बन चुका है -2x² और ये है x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x² में से अगर x अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, -x²। फिर यहाँ पे क्या है तो +2x। देखो किसी भी हालत में जो है ना, जितने टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो मेरा डिवाइजर्स है, ठीक है ना, उतना टर्म कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर से वही बात, हमको किसी भी हालत में फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कैंसिल करना है। अब फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो -x² है, तो चलो फिर से यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x। अगर -x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आएगा, -x², होगा कि नहीं होगा। और फिर वही अगर हम बात करें -x को +2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -2x। अब यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक बार देख लो, हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा है कि सही लिखे हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, अच्छा क्वेश्चन सही बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, मुझे लगा सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये माइनस, अब ये प्लस, अच्छा अब इसको क्या माना जाएगा, प्लस में, अब इसको क्या माना जाएगा, प्लस। ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब ये माइनस है प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4x। फिर यहाँ +3 है ना, तो +3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का अगर साइन दिया हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अब मुझे ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिससे फिर से क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4, क्योंकि 4 को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, फिर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शंस, 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -8, अब इसको क्या समझा जाएगा, -8। तो -8 में से 3 गया कितना बचेगा, -5। ये तुम्हारा हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा तुम्हारा डिवाइजर, ये है तुम्हारा कोसेंट। तो तुम लोग को पता ही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका मतलब ये है, तो तुम लोग को डिविडेंड इक्वल्स टू जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो उसी वाले फॉर्मूला पे हम लोग क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर कर लो, इनटू कर लो कोसेंट, प्लस में क्या हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इसको जो है ना पॉलिनोमियल के हिसाब से अगर मान के बनाते हैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल px क्या माना जाएगा, फंक्शंस कर रहा है। फिर यहाँ पे gx के हिसाब से बात करिए, फंक्शंस कर रहा है। कोसेंट यहाँ पे है तो qx के हिसाब से फंक्शन कर रहा है। अगर x यहाँ पे दिख रहा है तो x फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा r, जो एक रिमाइंडर है। अगर हम इस पर अगर वेरीफाई करते हैं, फिर से अगर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर है वो अगर जोड़ देंगे फिर हमको क्या मिल जाएगा, ये डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन किससे डिवाइड करना है, x-2 से। तो x-2 3x⁴ -4x⁴
-3x-1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर से वही कहानी, फर्स्ट टर्म हमको क्या करना है, किसी भी हालत में कैंसिल करना है तो है, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म अगर कैंसिल करने हैं तो कितना लेंगे, तो यहाँ पे मेरे को जो है ना 3x⁴ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 3। अब 3 से अगर मान लो x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x ही होगा, तो हम यहाँ पे 4 चाहिए, तो यहाँ पे 3x⁴ कितना लेना पड़ेगा, 3। अच्छा, तुम लोग को तो मालूम होना चाहिए भाई, अगर बेस अगर सेम होता है, पावर अगर डिफरेंट अगर हो, अगर बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से हमको यहाँ पे क्वोशिएंट रखना है, जो कि इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई अगर करें तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, डिविडेंड उस तरीके से मिल जाना चाहिए। अब देखो 3x³ को अगर x से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 3x⁴। फिर 3x³ को अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 जा कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ हो जाएगा x⁴। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जब ये हो गया, इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस में चला गया, अगर ये माइनस में चला गया इसका मतलब ये प्लस में, ये माइनस में, तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे इसको क्या समझोगे, समझोगे प्लस में, +6x³, ठीक है ना। तो +6x³ ये माइनस अगर x³ है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2x³ -3x। एटलीस्ट 2 टर्म तो यहाँ पे कॉपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो दिख रहा है डिवाइजर कितना टर्म का, 2 टर्म का है, तो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। फिर से यहाँ देखो, इसके पीछे कुछ भी अगर सिंबल नहीं होता तो किसका होता भाई, प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लस लिए, अब कितना ऐसे हम यहाँ पे क्वोशिएंट पे रखने वाले हैं, जो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। तो कितना लिखेंगे, 2 और लिखेंगे x²। तो 2x² को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³, ठीक है। फिर यहाँ पे +2x² को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4x²। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई के हिसाब से। अब ये देखो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। अब देखो वैसे यहाँ देख सकते हो 3x⁴ है, फिर यहाँ पे क्या है 4x³ है, लेकिन इसके बाद जो डिग्री देख रहे हैं यहाँ पे 4 है 3 है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे नहीं है, हम 0 लगा के उसको लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, डायरेक्ट अगर बना रहे हैं। तो अब तुमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 4x² लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 4x² और ये -3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पहले ये लिखाएगा, पहले ये नहीं लिखाएगा, पावर ऑफ डिग्री के हिसाब से हम इसको जो लिख रहे हैं, पहले जैसे 4 हुआ 3 हुआ, इस पर क्या आना चाहिए था 2, लेकिन नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, मेरे पास आया था, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से इसको मुझे कैंसिल करना है तो कितना आना चाहिए, अच्छा इसके पीछे किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब कैंसिल करने के लिए देखो 4x² है, यहाँ पे x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो चलो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और x से, किससे करेंगे 4x से, क्योंकि वहाँ 4x से करेंगे x से तब तो x² आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², फिर 4x को प्लस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना आ जाएगा, -8x। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये देखो ये दोनों से, ये +8x है, ये -3x है, तो कितना हो जाएगा +5x, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो डिविडेंड में एक -1 यहाँ पे बाकी है, इसको भी कैरी डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे किसका सिंबल है, प्लस का, यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी होता, तो प्लस है तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब 5x को हमको लाना है, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मेरे को आ जाएगा 5 से, तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को अगर x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, और 5 को अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, ये ना होगा। +5 को x से करेंगे तो 5x, अब +5 को -2 के साथ करेंगे तो -10। अब यहाँ पे फिर से सबट्रैक्शन होता है, ये देखो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना टर्म, नीचे वाला सेकेंड, ऊपर वाला नहीं, ये वाला, ये साइन इसका हमेशा चेंज करना है। सबट्रैक्शन जो नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, प्लस में अब इसको क्या माना जाएगा माइनस में कैंसिल हो जाएगा,
और ये प्लस 10x और ये है -1, तो कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ना लॉन्ग डिविजन्स मेथड हमने यूज किया है। ठीक है, इसके प्रोसेस से हम लोगों ने यहाँ एक तरीके से पॉलिनोमियल्स का बात